हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, किसी ने इंटरनेट पे शेनशिंग के नाम पे ये लिखा था कि शिवजन शेनशिंग का शुगर डैडी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उसका फ्रेंड उसे यही बोलता है कि डोंट वरी, ये लोग फालतू हैं और फालतू की बातें पोस्ट करते रहते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, मेरे पास बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं जिससे मैं इन सबको ब्लॉक कर सकता हूँ। वो सारी बातें सुन के शेनशिंग बहुत ज़्यादा पीसफुली हो जाता है और वही इंसिडेंट पास्ट हो जाता है। फाइनली उनके प्रोजेक्ट का फाइनल टाइम आ जाता है। उनका प्रोफेसर उनको असाइनमेंट समझा रहा था कि उनको एक पेंटिंग बनानी है जो 3 डायमेंशनल होगी और उसका थीम होगा अलाइव। उनका प्रोफेसर उनको बोलता है कि तुम सबको वो पेंटिंग जल्दी से ख़त्म करनी होगी और अच्छी सी पिक्चर्स बना के मुझे ईमेल करनी होगी। शेनशिंग वाइट गगा के सामने ही खड़ा होता है और वो मनी में सोचता है कि 3 डायमेंशनल और अलाइव, इसको मैं किस तरह बना सकता हूँ। वो अपनी सोच में ही होता है तो उसका प्रोफेसर आके सामने खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है, शेनशिंग मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है, तुम मेरे ऑफिस में आना क्लास के बाद। तो शेनशिंग बोलता है ओके सर, और वहाँ से प्रोफेसर चला जाता है। तो वाइट गगा शेनशिंग को बोलता है ओके, तुम भले प्रोफेसर के पास जाना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा बाहर, तो हम दोनों साथ में मटेरियल्स बाय करने चलेंगे। तो शेनशिंग बोलता है ओके, पर अगर मुझे और ज़्यादा लेट हो जाए तो तुम भले चले जाना। ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है और शेनशिंग अपने टीचर के ऑफिस में आ जाता है। जैसे ही प्रोफेसर शेनशिंग को देखता है तो वो बोलता है इधर आ जाओ, इसने तुम्हारी पेंटिंग को ख़राब किया था, वो ये उसके बारे में है। इसका प्रोफेसर बोलता है कि मैंने जब कैमरा चेक किया तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारी पेंटिंग को किसने र्यून किया है। यह है ब्रित्यन चैन, और इसने अभी एडमिट भी कर लिया है कि उसने ही ये सारी चीज़ें की हैं। शेनशिंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है और एम्बेरस फील करता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। उसका प्रोफेसर बोलता है कि उसने ये एडमिट किया है कि ये सिर्फ देखने आया था पेंटिंग्स के ऊपर, उससे गलती से ये एक्सीडेंट हो जाता है, अब वो तुम्हारे से माफ़ी मांगना चाहता है। शेनशिंग देख सकता था कि ये गलती से नहीं हुआ है, उसने डेलिबरेटली इसकी पेंटिंग ख़राब की है। पर वो लड़का उस तरफ अपने प्रोफेसर की तरफ देखते बोलता है सॉरी, आई डिडंट मीन इट। तो प्रोफेसर पूछता है शेनशिंग से, तो मुझे ये बताओ तुम्हारी पेंटिंग रिपेयर होने में कितना ज़्यादा अमाउंट लगा है। तो शेनशिंग बोलता है 200 रुपीज़। तो उसका प्रोफेसर बोलता है बेतियान, तुम्हें अमाउंट देना पड़ेगा शेनशिंग को। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा अनहैप्पीली अपना वॉलेट निकालता है और शेनशिंग को गुस्से में मनी देता है और अपने टीचर को बोलता है कि अब मैं जा सकता हूँ, मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया। उसका प्रोफेसर बोलता है हाँ, पर ये नहीं बोलना कि तुम्हें अभी 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है सॉरी के नाम पे। पर वो लड़का कोई भी अपने प्रोफेसर को जवाब नहीं देता और वो गुस्से से शेनशिंग को देख के वहाँ से निकल जाता है और उसे ये बोलता है कि प्लीज़ आर्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ो अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। शेनशिंग जब ये चीज़ें सुनता है उसे बहुत ज़्यादा सैड फील होता है और वो उसी टाइम सर के ऑफिस से निकल आता है। वाइट गगा बाहर ही वेट कर रहा था क्लास की और उसे पूछता है कि तुम इतना जल्दी आ गए। तो शेनशिंग बोलता है हाँ, एक्चुअली वो प्रोफेसर ने इसलिए बुलाया था कि वो लड़का मिल गया था जिसने मेरी पेंटिंग को ख़राब किया था। तो शेनशिंग बोलता है हाँ। तो वाइट गगा पूछता है कौन था वो बोलता है ये ब्रित्यन चैन था, हमारी क्लास का, और उसने ये बोला है कि वो एक्सीडेंट था। तो वाइट गगा गुस्से में बोलता है नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं था, तुम पेंटिंग को देख के ये बोल सकते हो कि वो एक्सीडेंटली फटी हुई नहीं थी, किसी ने जानबूझ के उसे फाड़ा था। तो शेनशिंग उस बारे में कुछ नहीं बोलता, वो बस यही बोलता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, मैंने तो कभी उसके साथ बात भी नहीं की है। वाइट गगा बोलता है तुम्हें नहीं पता, लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। और वो जल्दी से क्लास का दरवाज़ा खोलता है और वो दोनों क्लास से बाहर आ जाते हैं और वो शेनशिंग को बताता है कि मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये ब्रित्यन चैन मेरे फादर के फ्रेंड का बेटा है। मेरा फादर और उसके फादर दोनों बिजनेस डीलिंग करते हैं, मैंने उसे बहुत बार स्कूल में देखा है। अब जबकि हम एक क्लास में हैं, वो हमेशा से अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करता है, आई डोंट नो व्हाई। एक दिन तो वो अपनी आर्ट वर्क लेके आया मेरे पास और बोला कि इसको डिस्कस करते हैं, और जब मैंने उसको बताया कि तुम किस तरह बेहतर कर सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और शेनशिंग बोलता है रुको, उस वजह से तो उसने मेरी पेंटिंग नहीं ख़राब कर दी क्योंकि अब तुम मेरे साथ घूम रहे हो। वो सुन के वाइट गगा शेनशिंग को ही देखता है, पर थोड़ी देर के बाद बोलता है चलो छोड़ दो इस बातों को, वैसे भी पेंटिंग अब तुम्हारी रिपेयर हो चुकी है, इन बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं। तो शेनशिंग बोलता है रुको, ये मनी टीचर ने उसे लेके दिए थे, तुमने मेरी पेंटिंग को रिपेयर करवाया है तो ये पैसे तुम्हारे हैं। तो वो सुन के वाइट गगा थोड़ा गुस्से में आ जाता है, उसे बोलता है नहीं, मुझे कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये तुम अपने पास ही रख सकते हो। वो चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा शेनशिंग ऑकवर्ड हो जाता है और उसे वही बात याद आ जाती है कि उस लड़की ने उसे ये बोला था कि अगर तुम गरीब हो, यानी अगर तुम पुअर हो, तो तुम्हें स्टडी आर्ट नहीं करना चाहिए। वो चीज़ उसके दिमाग में चलती है
और उसके बाद वो वाइट गगा को बोलता है अगर तुम्हें कैश नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें बैंक ट्रांसफ़र कर लूँगा मनी। तो वाइट गगा बोलता है क्या बोला तुमने। और शेनचिंग दिल में यही सोचता है कि मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों की रिलेशन जिस तरह लोग बात कर रहे हैं इस तरह हो जाए। इसी तरह वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। शेनचिंग टॉपिक को चेंज करता है और उसे वाइट गगा से पूछता है क्या तुमने सोच लिया है तुम फाइनल प्रोजेक्ट में क्या बनाने वाले हो। तो वाइट गगा बोलता है मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। ओके गाइस, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।